सो आई बिलीव अभी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है। अभी तक आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि जब भी हम प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, राइट। वो डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हो, राइट। वहां पे आपने फंड्स ऐड किए, वो ब्रोकर अकाउंट में हेल्प में पता होता है कि फंड्स कैसे ऐड करते हैं। जो चीज गूगल बताती है वो हम नहीं बताते हैं, जो हम बताते हैं वो शायद गूगल नहीं बताता है शायद। ओके, सो दैट्स व्हाट वी बिलीव। इसमें से जो भी हम डिस्कस करेंगे, यू लिटरली आई एम स्पीकिंग, जो भी हम लॉजिक्स एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे वो आपको शायद गूगल पे नहीं मिलेगा। ओके, गूगल आई मीन इंटायर इंटरनेट पे। ओके, सो अंडरस्टैंड, उन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन जो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो आप गूगल से सर्च करके कर सकते हो। ओके, अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए। आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, उसमें जब आप वॉच लिस्ट बना रहे हो या कोई भी शेयर बाय या सेल कर रहे हो तो एनएससी एंड बीएसई में क्या डिफरेंस है, आप एनएससी सिलेक्ट करोगे तो बेटर, अदरवाइज बीएसई भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। इंडेक्स में आप स्पॉट में ट्रेड नहीं कर सकते, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर सकते हो, वो हमने देखा। स्पॉट में कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, फ्यूचर्स में कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, वो हमने देखा। बेसिकली सिलेक्शन ही अलग अलग होता है। ओके, फ्यूचर्स का एक्सपायरी भी कैसे देखना है वो भी हमने देखा। अगेन जैसे हमने एसीसी टाइप किया तो एसीसी इक्विटी भी दिख रहा था एनएससी बीएससी का, एंड ऑल्सो एसीसी जनवरी फ्यूचर्स, एसीसी फेब्रुवरी फ्यूचर्स एंड मार्च फ्यूचर्स, इस तरीके से भी दिख रहा था। ओके, सो वो हमने सेलेक्ट करके फिर इंट्राडे की स्विंग, फ्यूचर्स की स्पॉट, राइट, उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या थी, बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं वो भी बताया। ओके, सेलिंग कैसे पॉसिबल नहीं है, इंट्राडे में पॉसिबल है बट स्विंग में पॉसिबल नहीं है। सो वो प्रैक्टिकली जस्ट आपको इतना समझ में आया हो। इसके बाद आपने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट कंप्लीट कैसे चलाना है, आई होप आपने वो वीडियो देख के कंप्लीट समझ चुके हो, एंड ऑर्डर टाइप्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज 2 ways to earn। ओके, 2 तरीके हैं मार्केट से कमाने के, राइट। कौन से 2 तरीके हैं? वेरी सिंपल। एक है आपका बुलिश व्यू पॉइंट होगा तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, मतलब पहले बाय करके बाद में सेल, या फिर अगर आपका बेयरिश व्यू पॉइंट होगा तो आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, मतलब पहले सेल और बाद में बाय। करेक्ट। इट मींस व्हाट गाइस, प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको पहले तो एक व्यू पॉइंट चाहिए, उसके बाद हमको बाइंग एंट्री, मतलब एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होगा, एंड टारगेट पॉइंट क्या होगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करेंगे। करेक्ट। सो अब एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। करेक्ट। सो short trade is possible only in intraday if we trade in spot or cash, or else it is possible in future. So this is just the यहाँ पे small सा star, right, कि short trade swing में possible नहीं है, right. Now guys understand, ये जो long and short या फिर entry, stop loss and target point identify करना है, उसके लिए हमारे पास strategy होनी चाहिए। करेक्ट। अब वो strategy हो सकता है या तो fundamental analysis के basis पे हो, ठीक है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। ओके, अब ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये एग्जैक्टली क्या है, ये अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नॉट जस्ट दिस, टेक्निकल एनालिसिस भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिकेटर बेस्ड, एक होता है प्राइस एक्शन बेस्ड। करेक्ट। सो अभी हम कंप्लीट प्राइस एक्शन लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं, एंड ये फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन में डिफरेंस क्या है, क्यों हमको प्राइस एक्शन पे ही ज्यादा रिलाय करना है, ये सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं। सो अभी से हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, पीपीटी के स्लाइड्स ही नहीं है मेरे पास। करेक्ट। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास रादर देन पीपीटी के स्लाइड्स वी हैव दिस बुक। ओके, आई होप कि आपके पास ये बुक पहुंच गया है।
अगर नहीं तो आप support@trailagent.com पे मेल कर लो, राइट, और उनसे पूछ लो एक बार कि ये बुक आप तक कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, या फिर एग्जैक्टली इसका ट्रैकिंग नंबर क्या है। ओके